Now, students, let us study the next topic, and name of the next topic is matrix. Matrix is the arrangement of numbers in horizontal rows and vertical columns, and they are clubbed together by a square bracket. A matrix cannot be expanded like a determinant. A determinant is equal to finally some number. It is either 0 or -1 or pi. But matrix cannot be expanded. मैट्रिक्स को कितना भी पीटो, कितना भी किसी से मल्टीप्लाई करो, वो जिंदा है मैट्रिक्स, मरेगा भी मैट्रिक्स ही, उसका कभी नंबर नहीं बनेगा। मैट्रिक्स में लॉट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं मैट्रिक्स का, पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे रेस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स मालूम है, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स के कुछ नियम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कभी बदलते नहीं है। पहला है ए इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फॉर्मूला है 1 by डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो गया तो 1 by 0 आंसर आएगा इंफिनिटी, आंखें ऊपर हो गई, इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स का कंडीशन है कि जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है उसी का इनवर्स है। और डिटरमिनेंट किसका आता है? खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आता उसको बोलते नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड द मैट्रिक्स whose determinant is 0 is singular, not 0 नॉन सिंगुलर। तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1 by डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है ना, उसका ट्रांसपोज होता है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स उसका क्या होता है? ट्रांसपोज। ओके, यहां पे लिखता हूं डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जो है उसका ट्रांसपोज किया तो उसको बोलते हैं एडजॉइंट। ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज। वो जो दूसरा रूल है, एबी का ट्रांसपोज इज ऑलवेज बीटी इनटू एटी। कभी आपको एग्जाम में दिया रहता है एबीटी आंसर, ए इनवर्स बी इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी नहीं, बी टी ए टी, यस ये आंसर करेक्ट है। ए टी बी टी नो, ये आंसर करेक्ट नहीं। ए बी का ट्रांसफर ऑलवेज बी टी ए टी होता है, ऑलवेज 100%, इसीलिए वो एक रूल है। तीसरा, ये आपको नहीं पूछेंगे, आपके सिलेबस के बाहर है पर है, लेकिन फिर भी आपको देता हूं सेम लाइन, ए बी का इनवर्स ऑलवेज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो नेचुरली वही मैट्रिक्स आएगा। जैसे ए है 1 2 3 4, उसका ट्रांसपोज क्या है? देखो 1 2 3 4, रो बनेगा कॉलम, रो बनेगा कॉलम। और एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है? रो बनेगा कॉलम, रो बनेगा कॉलम। ओके, देखो वही आया। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, यानी कैरम को सोमती पहले ऐसे की बोर्ड पे, कैरम बोर्ड पे, फिर ऐसे की, तो वही सोमती हो जाएगा, पोजीशन बदलने वाला नहीं है। उसी प्रकार के ए का ट्रांसपोज ए, ये आपको एक एग्जांपल पूछा था, फिर ए को कुछ भी लेने थे, ए बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपको अलग अलग आंसर देंगे। ए टी का टी ए देंगे, ए इनवर्स इज ए देंगे, ए टी इज ए देंगे, कुछ भी फालतू सॉल्यूशन देते रहेंगे। आपको करेक्ट चुनना है, विदाउट सॉल्विंग आप बिंदास लिख सकते हैं कि ए टी का टी इज ए। उसी प्रकार से ए इनवर्स लो, फिर उसका इनवर्स करो, आपको ए मिलेगा। ये आपको एग्जाम में पूछा है, ये भी पूछा है। कोई भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज डिटरमिनेंट इनटू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछते हैं और इसका आंसर आपको ये देते हैं, डिटरमिनेंट इनटू आई देते हैं, खाली आई देते हैं, डिटरमिनेंट ए इनटू ए देते हैं, और उसके बाद ए इनवर्स देते हैं, कुछ भी फालतू आपको देते हैं सॉल्यूशन। आपको क्या लिखना है? ए इनटू एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ए इनटू आई, ट्रू है। और तीसरा मैं आपको भेज दे रहा हूं, ए इनटू आई से हमारे जैसे 4 into 1 is 4, कोई भी नंबर को अलजेब्रा में 1 से मल्टीप्लाई करो, आपको वही नंबर आएगा। उसी प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स को आप आई से मल्टीप्लाई करो, आपको वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो आप ध्यान से पढ़िए। ना कमिंग ईयर आपको मैट्रिक्स दे देंगे ए बी, पूछेंगे ए प्लस बी प्लस आई वगैरह फाइंड करो।
सो व्हाट इज a प्लस बी प्लस आई? a प्लस बी प्लस आई का मतलब है, पहले a लिखता हूँ 1 माइनस 3 2 4, उसके बाद प्लस b लिखता हूँ 2 माइनस 1 माइनस 1 3, उसके बाद i लिखता हूँ 1 0 0 1। तो ऐड करना मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना, तो 1 में पहला एलिमेंट 2 ऐड करो, लास्ट का 1 करो। ये -3 है, इसमें ये -1 ऐड करो और यहाँ 0 ऐड करो। ये 2 है, इसमें ये -1 ऐड करो और 0 ऐड करो। ये 4 है, इसमें ये 3 ऐड करो और 1 ऐड करो, और मुझे बोलिए कि क्या आंसर आएगा। ओके, मैं यही लिखता हूँ उसका आंसर। 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 - 3 -4, 2 - 1 1, 4 + 3 7 + 1 8। ऐसा कुछ भी आ सकता है, ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई, आंसर चेंज होगा। आपको इसके 3-4 नमूने और दे देंगे, आपको 3 नमूने और देंगे, तो आपको सही नमूना लिखना है। ये नंबर चेंज हो गए, आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। ओके, इस प्रकार से ये आप कॉपी करो। उसके बाद आपको अगर मैट्रिक्स ए दिया है, कोई भी मैट्रिक्स दिया है, वही पकड़ो 1 - 3 2 4। तो हाउ टू गेट एडजॉइंट ऑफ ए? टू गेट एडजॉइंट ऑफ ए, 2/2 मैट्रिक्स है बच्चों। 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट, बाबा राम राम ऑप्शन डाल के आगे जाते, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट करने को टाइम लगेगा, वो एंड में करने का, इसलिए एग्जाम में आपके पूछने वाले नहीं है, टाइम कम है तो आप 2 घंटा है आप कर सकते हो। लेकिन 2/2 का एडजॉइंट को मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, प्लीज देखो। एडजॉइंट, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो उसका आइडिया है इंटरचेंज, क्या करने? इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स। प्लीज देखो, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, उसके डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करो, और चेंज खाली साइन, चेंज साइन, खाली साइन, खाली मीन्स ओनली चेंज साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं लिखने जा रहा हूं, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट है इंटरचेंज डायगोनल। बच्चों इसको बोलते हैं डायगोनल, 1 और 4, तो इंटरचेंज करो, तो ये 4 यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आएगा। और जो नॉन डायगोनल है, इनको नीले वाले, उनको खाली साइन बदलो, ये 2 है उसको -2 लिखो और -3 को 3 लिखो। ये एडजॉइंट एक आंसर है। आपको इसके साथ और 3 आंसर रहेंगे, आप सही आंसर को टिक करो। अगर आपके सामने बी है, तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी लिखता हूं, द एडजॉइंट ऑफ बी। क्या करूंगा बच्चे? एडजॉइंट ऑफ बी, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट, ये 2 और 3 है, उसको लिखो 3 और 2, और साइन ऑफ नॉन डायगोनल, -1 को 1 लिखो, -1 को 1 लिखो, बस ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। ओके, इस प्रकार से आप कर सकते, इस सब क्या फाइंड कर सकते हैं, ये एडजॉइंट। ओके, एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स वेरी सिंपल, मैंने बताया, ये 2 रूल आप फॉलो करो, लिख के लो नोटबुक में। उसके बाद ये फालतू क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड एक्स पूछा है, तो एक्स कितना होगा बच्चों? एक्स होगा, ये होगा 1 2 0 -4, और ये मैट्रिक्स वहां जाएगा तो माइनस, ये होगा 3 - 5 4 6 प्लस माइनस होगा। तो एक्स नाम का मैट्रिक्स क्या होगा? 1 - 3 2 -, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। ये क्या है? 0 -4, ये क्या है? -4 माइनस, ये कौन है? 6। आपका मैट्रिक्स x होगा -2 7 -4 एंड -3, ये मैट्रिक्स x होगा। अंडरस्टूड? इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ए बी इनवर्स ऑलवेज बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी टी ऑलवेज बी टी ए डी, ए टी का टी ऑलवेज ए होता है, ए इनवर्स का इनवर्स ऑलवेज ए होता है। ए इनटू एडजॉइंट इज डिटरमिनेंट इनटू आई, ये भी आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन किया है, इनके ऊपर, इनके ऊपर और इनके ऊपर किया है। अंडरस्टूड? प्लीज, ये भी आपको पूछा है एग्जाम में, ये सब रूल्स है। इस एग्जाम में आपको रूल्स या फॉर्मूले ज्यादा करना है, वो पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। ट्रिको में बोला, ये बोला, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बोल, प्लीज सॉल्व। Now students, let me focus properly. Yeah. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल में बताता हूं,
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दुनिया के कोई भी दो मैट्रिक्स मेरे सामने आप लाए और आप बोलो सर मल्टीप्लाई करो, तो मैं बोलूंगा ठहरो, पहले मेरे चेंबर में लेके आओ, मैं उनके ऑर्डर चेक करूंगा। तो उनके ऑर्डर में बच्चों पहले मैं चेक करता हूं उनके ऑर्डर क्या है। पहला का ऑर्डर है m बाई ए, यानी ये रोज और ये कॉलम, ये रोज और ये कॉलम ऐसे ऑर्डर लिखे। पहले उसके रोज कितने वो उसका नंबर लिखते, बाद में कॉलम्स का। तो मैं ये चेक करूंगा ये दोनों, इसका दूसरा वाला और इसका पहला वाला, यानी पहले के कॉलम और दूसरे के रोज सेम होना चाहिए। पहले के कॉलम और दूसरे के रोज इतना जमता नहीं, तो ऐसा ऑर्डर लिख के ये दोनों चेक करने का। अब ये इक्वल है तो प्रोडक्ट ए बी फाइंड होगा, और ए बी की ऑर्डर होगी, उसमें पहले में कितने रोज है, कितने रोज है एम, वो उसके रोज होंगे, और दूसरे में कितने कॉलम है वो उसके कॉलम होंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे 2 माइनस 3 4 5 1 माइनस 4 इंटू ये है। अब इसका ऑर्डर क्या है, कितने रोज है इसमें 2, कितने कॉलम है 3। अब ये देखो -1 4 5, इसमें कितने रोज है 1, आठवां मिसरो 1 2 3, कितने कॉलम है 1। तो ये तो मल्टीप्लाई होंगे क्या, यस होंगे। क्या क्यों है, बिकॉज ये देखो सेम है। और जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगा वो सॉल्व करने को बोला है कि नहीं, छोड़ो, उसकी ऑर्डर अगर आपको पूछिए तो ऑर्डर क्या होगी, देखो इसमें कितने रोज है वो उसमें रोज होंगे, इसमें कॉलम उसमें कॉलम होंगे। इस प्रकार से वो आंसर आएगा। इसी प्रॉब्लम में 2 माइनस 3 4 5 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 5 3 बाई 2, 1 माइनस 1 2 माइनस 3 4 5। बच्चों ये मल्टीप्लाई होंगे क्या, तो देखता हूं इसमें कितने रोज है 1 2, इसमें कितने कॉलम है, कॉलम में से उभे 1 2 3, इसमें कितने रोज है 1 2 3, इसमें कितने कॉलम है 1 2। अब लिखने के बाद देखो ये सेम है, तो मल्टीप्लाई तो होगा, उसका आंसर मालूम, लेकिन ऑर्डर पूछा, ऑर्डर क्या है, ये देखो 2 बाय 2। अंडरस्टूड, इस प्रकार से उसका आंसर आएगा। तो ये देखो 3 बाय 1 है तो 2 बाय 1 ऐसा हमने फाइंड किया। अंडरस्टूड। अब इसको मैंने बढ़ाया इधर से 5 7 0, ओके। अब इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 बाय कॉलम 1 2 3, ये 3 बाय 3। तो देखो ये मल्टीप्लाई होंगे क्या दो मैट्रिक्स, यस सेम। अब आंसर है उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर आएगा 2 बाय 3। अंडरस्टूड, इसका आंसर होगा 2 बाय 3। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। सो इसके बाद यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ए दिया था, बी दिया था, ऑर्डर पूछा था, खाली सॉल्व नहीं करना था। ऑर्डर आपको करने के लिए गधे जैसे लोग सॉल्व करते, अरे सॉल्व मत करो यार, खाली ऑर्डर पूछा है तो पहले का रो तो दूसरे का कॉलम में उसका ऑर्डर है। अब यहाँ पे आंसर पूछा था फाइंड ए बी, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर लिखता हूँ 1 2 1 2 3 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम। यस, ये मल्टीप्लाई हो सकती है, इसके कॉलम इसके रो सेम है। अब कैसे होंगे देखो, पहला है R1 C1, R1 कौन है देखो यहाँ पे 2 माइनस 2 3, C1 कौन 1 माइनस 1 3। चलो मल्टीप्लाई करो, काला और नीला, 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस माइनस प्लस 2 1, काला और नीला। अब इधर कोई नहीं है ना, तो रास्ता बंद है, तो नीचे R1 C1, C2 है ही नहीं। अब ये R2 और C1, 1 इंटू 1 1, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 4 इंटू 3 12, 1 माइनस 5 प्लस 12। तो इसको भैया ऐड करो ना, 4 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 9 13, 12 माइनस 5 7, 7 प्लस 1 8। ये इसका आंसर। आपको 3-4 आंसर दिए रहेंगे, उसमें से करेक्ट लिखना है। ये भी प्रैक्टिस के लिए आपको 1 2 रोज 3 कॉलम 3 रोज 1 कॉलम सेम है। चलो शुरू करो। पहला R1 C1, R1 म्हणजे काला और नीला,
5 into 4 20, minus minus plus 1 into 2 2, minus minus plus 5 into 2 10, 3 into 4 12, 0 into 3 0, minus minus plus 5 5 are 25. इसका आंसर आएगा 10 plus 20 30 into 32, 25 and 12 37. अंडरस्टूड। 3 और अल्टरनेटिव दिए रहेंगे, आपको करेक्ट चुनना है। तो दिस इज हाउ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक बड़ा भी बताता हूं, बड़ा रहेगा तो कैसा करना है मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो प्लीज कॉपी दिस, देन आई विल डू। Now sometimes they are mentioned this word scalar matrix. What is a scalar matrix? Scalar matrix वो है यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल इक्वल है, या फिर 2 0 0 2, ये 2 by 2 का स्केलर मैट्रिक्स। इसमें नॉन डायगोनल इक्वल है, नॉन डायगोनल 0 है, ये स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन है? ये ऊपर का डायगोनल ही है, ये भी डायगोनल है, लेकिन डायगोनल में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल होना जरूरी नहीं है। नॉन डायगोनल 0 है, लेकिन डायगोनल इक्वल है भी या नहीं है, तो ये डायगोनल है, लेकिन ये स्पेशल केस है। ही इज अ बॉय एंड ही इज अ गुड बॉय। गुड बॉय भी बॉय ही है, दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन वो अच्छा है और अच्छा है। तो स्केलर ये डायगोनल है और स्केलर है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है। डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट इक्वल है नहीं इक्वल है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन डायगोनल 0 है, तो ये डायगोनल है, ये स्केलर है। अंडरस्टूड। यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का और शान पट्टी होता है, उसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं सबके सब, और नॉन डायगोनल है वो 0 होते हैं। ओके, ये 1 हो जाते हैं, ये सब 1 होते हैं, ये 1 होते हैं। ओके, इसके बाद एक नल मैट्रिक्स होता है, मैं सब मेरे लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूं। ये नल मैट्रिक्स का मतलब वो है ऑल एलिमेंट 0, ऑल एलिमेंट 0 है, उसकी कोई खुद की ऑर्डर नहीं है, ऑल एलिमेंट 0 है, मतलब 0 0 0 0। ये 2 by 2 वाला नल मैट्रिक्स है। अंडरस्टूड। ये 2 by 2 वाला है, यानी ऐसा भी होता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये भी नल है, लेकिन 3 by 3 वाला है। ये भी एक नल मैट्रिक्स है 0 0 0। ये क्यों है 3 by 1 वाला, तो नल मैट्रिक्स में सब एलिमेंट्स आर 0। ऐसे अलग अलग नाम वहां पे रहते हैं। ओके, तो आपको ए और बी दिया, आपको ए इंटू बी फाइंड करने को बोला, और बोला ए बी बोलो डायगोनल है क्या स्केलर है, तो अगर उसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और नॉन डायगोनल 0 है तो वो स्केलर होगा। अगर इसके नॉन डायगोनल 0 है और डायगोनल उल्टे सुल्टे इक्वल नहीं है तो वो डायगोनल होगा। अगर इसमें डायगोनल एलिमेंट सबके सब 1 है तो यूनिट होगा, नॉन डायगोनल 0 है। अगर सब एलिमेंट 0 है तो नल होगा। इस प्रकार से मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने बहुत उसके ऊपर हमने मेहनत बहुत की है, टेस्ट भी दिया था। ओके, बढ़िया सा। Now students, next topic is partial fraction. Next topic is partial fraction. Now fraction means which has numerator and denominator is called fraction. And when fraction में x वगैरह होता है, नंबर नहीं होते, खाली नंबर है तो फ्रैक्शन हो जाता है नंबर वाला, ये है रैशनल फ्रैक्शन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जहां डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वाला है ना, उसकी x की मैक्सिमम पावर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की x की मैक्सिमम पावर, यानी ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम है तो प्रॉपर है, और ऊपर वाले की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो इम्प्रॉपर है। जैसे मैं यहां लिखता हूं x³ अपॉन x² माइनस 1, ऊपर वाली डिग्री है 3, नीचे वाली डिग्री है 2, तो ये इम्प्रॉपर है। या मैं लिखता हूं x² अपॉन x² माइनस 1, तो भी नहीं चलेगा, ऊपर वाले की डिग्री है 2, नीचे वाले की डिग्री है 2, x² माइनस 2, दोनों की डिग्री सेम है, नहीं चलेगा, इम्प्रॉपर। इक्वल है तो भी इम्प्रॉपर, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को पहले आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कर दे।
कैसे बढ़ते रहे? बाय एक्चुअल डिवीजन, बाय एक्चुअल डिवीजन। मैं आपको सब नोट्स में दिया हूं लिख के, आपको ऐसा लेके डिवीजन करना पड़ेगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिटरली डिवाइड करना पड़ेगा, तो इम्प्रॉपर हो जाएगा प्रॉपर। एक बार वो प्रॉपर हो गया तो वो 3 टाइप के सिलेबस में हमारे फ्रैक्शन है। प्रॉपर हो गया एक बार कोई भी फ्रैक्शन, प्रॉपर करो या प्रॉपर पहले से तो मत करो, वही रखो। प्रॉपर 3 टाइप के, पहला टाइप है टाइप 1, में लिखता हूं उसको टाइप 1। टाइप 1 है डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बच्चे लीनियर फैक्टर क्या है बताता हूं, x प्लस 1, 2x प्लस 1, 3x माइनस 1, जिसमें x की डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर। क्या बोलते हैं? लीनियर फैक्टर। x माइनस 1 स्क्वायर इसको बोलते हैं रिपीटेड लीनियर। क्या बोलते हैं बच्चों? रिपीटेड लीनियर, क्योंकि लीनियर है लेकिन स्क्वायर 2 बार आया। और x स्क्वायर प्लस 4 इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलते हैं। तो पहले टाइप में डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड लीनियर। देखो बच्चों, पहले डिग्री ऊपर की 1 है, नीचे देखो डिग्री 1 है और 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू x क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। नीचे की डिग्री 2, ऊपर की डिग्री 1, ऊपर की डिग्री छोटी इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब उसका टाइप देखो, डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर है। कैसे पहचाना लीनियर है? x की डिग्री 1 है, कोई भी 2 बार आया है क्या? नहीं, एक बार, तो ये नॉन रिपीटेड लीनियर। उसके टुकड़े कैसे करते हैं देखो, जितने फैक्टर है उतने कांस्टेंट, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। अंडरस्टूड? ऐसे उसके टुकड़े करते हैं। इसमें देखो डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर। देखो x माइनस 1 स्क्वायर यानी x माइनस 1 2 बार आया, इसके टुकड़े कैसे करते हैं? a अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 बार आया ना, b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस, ओके 2 बार आए तो 2 कांस्टेंट खर्चा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया, 2 बच्चे ट्विंस, x माइनस 1 स्क्वायर है तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर। अब ये अकेले, इसके लिए क्या आएगा? c अपॉन x प्लस 3। अंडरस्टूड? ये उसका है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो है, डिनोमिनेटर हैज क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये ऐसा होगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक, बराबर, क्योंकि डिग्री 2 है और यहाँ डिग्री 1 है। इसके टुकड़े कैसे करते हैं? लीनियर के लिए आएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस ये जो x स्क्वायर प्लस 4 है ना, इसके लिए ऊपर bx प्लस c आएगा, लीनियर आएगा ऊपर। ये ऐसा रूल है, ऐसा ही जान के आपको करना है। a अपॉन x माइनस 1 प्लस इसके लिए bx प्लस c आएगा। तो हर एक की देखो स्टाइल अलग है। यहाँ पे जितने लीनियर है रिपीट नहीं है, a b c कांस्टेंट है। अगर लीनियर दो बार रिपीट हो गया, a और b आ गया, तो तीसरे के लिए c। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, उसके लिए bx प्लस c आया, लीनियर के लिए a आया। तो आपको बहुत बार क्या पूछते, या ये एग्जाम में आपका जो ऑनलाइन है, मे भी एबीसी आपको यहाँ नहीं पूछते, आपको 1-2 बार देखा तो ओनली उन्होंने बोला कि आप इसको कैसे करोगे, एबीसी करके वो पूछा था, एबीसी की वैल्यू नहीं पूछे थे। और मे भी 2 घंटे का पेपर है, टाइम ज्यादा है, तो आपको वो पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे ए और बी आपको कैसे फाइंड करना है मैंने बताया। ए के लिए x माइनस 1 0 यानी x को 1 पुट करने का, और बी के लिए x इक्वल टू -3 पुट करने का, विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड? ये है तुम्हारा पूरा पार्शियल फ्रैक्शन।